अमेरिका किलस चुका है पाकिस्तान से, ये मक्का एयरलाइंस के पीछे। कहता बेटा मेरा मेरी बिल्ली मुझे में आऊँ, अब मेरे को ही तुम मिडल ईस्ट से निकालोगे, मेरे पेट्रोल डॉलर पे लात मारोगे, और मेरे अरामको को तुम आजकल ऐसे फूक रहे हो जैसे तुम्हारे बाप का माल हो। भाई अटैक तो अरामको पे, ये रिफाइनरीज वगैरह पे ही हो रहा है, तो अमेरिका इससे खुश नहीं। अमेरिका ने अपनी तेल पानी की व्यवस्था कर ली, बट दे आर नॉट हैप्पी विद लूजिंग कंट्रोल, विच इज बट नेचुरल। तो अमेरिका कह रहा ठीक है बेटा, देख लेंगे। तो अब अमेरिका ने कल एक साल वो तो चला ही दिया, बोला कि भाई साहब ये जो तुम्हारे यहाँ बजट वजट बनता है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि जो बजट इत्यादि बनता है आप उसमें अपना जो आपके जो लोन्स हैं, जो डेट्स हैं, उनके बारे में नहीं लिखते। भाई चाइना का हिसाब किताब दो मोटा मोटा, और जो आपकी मिलिट्री पे खर्चा हो रहा है उस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं, और जो आपकी इंटेलिजेंस पे खर्चा हो रहा है उस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं। अगर ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो आपकी पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है तो लोन कहाँ से मिलेगा? अगर पर आईएमएफ से भीख मांगने आओगे तो मुन्ना लोन नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान के पेट पे लात मार दी, कहते हैं लात वहां मारो जहाँ दर्द सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के पेट पे लात मारोगे तो सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है, और सबसे ज्यादा दर्द हुआ पाकिस्तानी को। कहता है अल्लाह मार दिया अमेरिकनों ने, बड़े कमीने हैं यार। ये पाकिस्तानी कहता है, मैं नहीं कह रहा। अब आगे देखिए, पाकिस्तान बड़ा टेढ़ा मुल्क है और बहुत ही गिरगिट से की तरह रंग बदलने वाला मुल्क है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मोहसिन नकवी को भेज दिया ईरान। मोहसिन नकवी मिला अब्बास अराची से। अब ये मोहसिन नकवी अराची से मिलने का कह रहा कि ट्रम्प का तो वक्तव्य है कि आई डोंट ट्रस्ट ईरान, हम ईरान से डायरेक्ट बात करें। मोहसिन रेजा और ये अब वहीदी का कहना है कि हमारी 9 डिमांडें थी, अब हमने उनको 11 डिमांडें कर लिया। हमें अमेरिका जब तक ये नहीं करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। ट्रम्प कहता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, और कहता जी कि हमने तो 9, 10, 15 मिलियन बैरल तेल हम दिन में निकाल भी रहे हैं। अब काफी काफी दावे हैं, खैर पता लगेगा किसका कितना दावा है। यानी कि अमेरिका पे हमारा भरोसा नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब खुलेगा जब 9 to 11 शर्तें होंगी। वो कह रहा कि 11 शर्तें नहीं होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी ऐसे नहीं खुलेगा जैसे पहले खुला था। चलो बढ़िया है। वो कह रहा मेरे को ईरान पे भरोसा नहीं, मैं ईरान से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तो अगर अब ईरान से भारत बात कर रहा तो कराची से मिलने ये गड्ढा गया क्यों? ये इसलिए गया, पहली बात ये दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम फिर नेगोशिएशन में पार्ट बनना है। दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस। अब अराची से मिलने का मतलब क्या है? देखिए अराची से मिलोगे तो तभी तो दुनिया ही मानेगी ना हम नेगोशिएशंस के पार्ट में। नहीं तो दुनिया क्यों मानेगी? हम बोलते रहो इस्लामाबाद टावर पे चढ़ गए, मीनारे इस्लामाबाद पे चढ़ गए, मीनारे लाहौर पे चढ़ गए, जहां भी इनके मीनारा है उस पर चढ़ के बोलो कि भाई हम नेगोशिएशन करा रहे, कोई मानता तो है नहीं। वैसे भी ट्रंप ने पिछले 2 महीने में पाकिस्तान का एक बार नाम भी नहीं लिया। कराची से मिलके जी हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो यू आर गेटिंग साइन काइंड ऑफ लेजिटिमेसी। कराची तुमसे क्यों? कराची तुमसे मिलने का कारण है, कराची ने कल इशाक डार को फोन करके धमकी दी थी, देखो बेटा सऊदी वोदी को बचाने के चक्कर में मत आना वरना तुम्हारी लग जाएगी तबीयत से, और हम भूल जाएंगे तुम भी मुसलमान हो, तबीयत से ठोकेंगे तुम। तो धमकी उमकी तो दे दी। फिर वो औरंगजेब ने कहा साहब मेरा हॉटलाइन नंबर है, कभी भी दिक्कत हो डोंट कॉल मी सर, आई एम ऑलवेज देयर, ओके आई कॉल यू। तो यहाँ मसला हो गया ठंडा। अब अगर इशाक डार से बात होगी तो ये अराची क्या करने की? ये इशाक डार से बात हुआ तो मौसमी मौसमी क्या करने है, नकवी क्या करने है, मोहसिन नकवी क्या करने है? पहली बात देखिए, मोहसिन नकवी मुल्ला मुनीर का साथ। अगर ईरान से कॉन्फ्लिक्ट करना तो किसको करना? आर्मी को करना। मरेगा कौन? आर्मी मरेगी। तो अगर मुल्ला मुनीर ने अपने साले को भेज दिया तो मतलब घर वाली बात है, फैमिली यार जाके बात करें यार की चाहिए इन्हों। एक तो ये बात। दूसरी बात है मोहसिन नकवी हाथ जोड़ रहे हैं ना, हम देखो गलती हो गई, कोई सऊदी वूदी की मदद नहीं करे, हम तो मोहम्मद बिन सलमान का पैसा जानते हैं। हमें तो मतलब खैरात जक़ात मिलती रहे, हम काहे को युद्ध करेंगे? एकदम साफ गलती हो गया, हम छोड़ दो साहब, बच्चा समझ के। चलो छोड़ दो। दूसरा, अमेरिकन साहब अलतकिया में फंस नहीं रहे, कुछ नया सोचना पड़ेगा। हाँ यार फंस नहीं रहे, चलो कुछ नया सोचते हैं। तीसरी बात, मैं एक ऐसी व्यवस्था करूं जिसमें न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वो क्या व्यवस्था? देखो वो व्यवस्था ये है कि अगर मैं ऐसी परिस्थिति करूं कि ईरान से पाकिस्तान को युद्ध करना ही ना पड़े, काम खत्म। मोहसिन नकवी जब पहले जाता था मक्का समझौते के पहले, वो जाता था दलाली करने, दलाल मुल्क का दलाली करने जाता था। मक्का समझौते के बाद अब जो जा रहा परिस्थितियां बदल गई, अब वो डबल दलाली।
कैसे? पहले बोलेगा साहब देखो, आप और हम दोस्त हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं, अब सोचिए वो जो की मदद तो नहीं करने वाले, आपके खिलाफ हम हथियार नहीं उठाएंगे। बहुत बढ़िया। कोई गलत फहमी हो, भूल भूल दो। ठीक। अच्छा, अमेरिकनों को बेवकूफ कैसे बनाए सर, ट्रम्प का कैसे काटे? तो एक तो उस पर डिस्कशन। तीसरी बात, मुझे लगता है टू एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर एवर विद ईरान ऑन द बेस्ट ऑफ मोहम्मद बिन सलमान, ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे साहब ऐसा है, आप भी मक्का अलायंस ज्वाइन क्यों नहीं करते? अब सोचिए, अगर ईरान ने मक्का अलायंस ज्वाइन की तो यह युद्ध क्या तो नौबत ही नहीं आएगा ना भाई। अलायंस पार्टनर, आप मुसलमान हम मुसलमान, अगर कुछ आपस में भी तो मोहम्मद बिन सलमान को बिठाओ रांची के साथ या गिलाबाफ के साथ या वोटेवर वोटेवर, आपस में सुलझते रहेंगे। हमारा काम है मीटिंग, हम आप अब आइए इस्लामाबाद में मीटिंग करा देंगे, एमओयू भी कर देंगे सब इस्लामाबाद पर डिक्लेरेशन पॉइंट पे। तो न लड़ना पड़ेगा ना भिड़ना पड़ेगा, खैरात जक़ात आती रहेगी, इस्लामाबाद में एक मीटिंग करानी, काम खत्म हो गया। करना क्या है? कुछ नहीं करना। तो ये एक इनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आप मक्का अलायंस ज्वाइन कर दो, क्योंकि अगर मक्का अलायंस ईरान ज्वाइन करता तो काफी जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल समीकरण बदलेंगे। और ये तैयब अर्दोगन ने बोला कि मैं ये चाहता था, मैं ये चाहता था कि ऐसा। यस, वेरी क्लियरली स्टेटेड। कतर का भी स्टेटमेंट है कि जी मैं भी, मुझे बोला गया पर इट्स टू अर्ली। और तैयब अर्दोगन ने तो अनाउंस ही कर दिया मक्का अलायंस हर मुसलमान के लिए ओपन, कोई मुसलमान मक्का के ज्वाइन कर सकता है। वैसे मोहम्मद बिन सलमान को से बड़ी तब प्रॉब्लम है, वो एक अलग मसला है। मतलब तुमने अलायंस ने खोलिया ना था, ले खोल लिया, कोई भी आके ज्वाइन। तो पर तैयब अर्दोगन को ये पता लग गया कि ट्रम्प वाला मामला फट गया है और उसके पास टाइम कम, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब ये प्रपोजल लेके गया होगा। अब देखिए, तैयब अर्दोगन जाए तो खलबली बन जाएगी, फिरहाद हकान जाए तो खलबली बन जाएगी। अभी मोहसिन नकवी है तो वैसे ही फुटबॉल है, कोई भी से गाली दे, कोई से लात मारे, क्या बोल रहे पाकिस्तान भेज यार, मुन्ना ओ जा यार, ओ जा देख एनु की चाहिए था, बात कर यार ईरानी ना, देख की चाहिए यार, क्या चाहिए तो यार बात करो यार, देखो क्या चलता है। फिर हम तैयब अर्दोगन से बात करेंगे। अगर सट्टा पाकिस्तान में बैठ गया तो पाकिस्तान को कभी ईरान पे अटैक करने की जरूरत नहीं, चाहे ईरान तब भी पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है, पर पाकिस्तान को अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका बैठे बिठाए काम हो जाएगा जो पाकिस्तानी चाहते हैं। तैयब अर्दोगन खुश हो जाएगा कि भाई ये भी आ गया, ईरान भी आ गया, तो मुसलमानों की ताकत बन गई, तो बड़ मरते मरने से पहले हम कोई आधे पौने खलीफा तो बन गए। पर यहाँ मोहम्मद बिन सलमान बड़ा तकलीफ में कह रहा है यार, ये तो सुन्नियों का अलायंस है, या शिया क्या करेंगे भाई? सुन्नियों के अलायंस में शिया क्या करें? मोहसिन नकवी खुद शिया, तो भाई सुन्नियों के अलायंस में शिया क्या करें? एक अलग मसला है, यहाँ पे एक अलग टैंजेंट खुल जाएगा। पर तैयब अर्दोगन कहना नहीं नहीं, अभी जरा गोरों को ताकत दिखानी है, जरा अपने खलीफा होने का खाप पूरा करें। ऑटोमन एम्पायर तो कभी बनेगा नहीं, बट एटलीस्ट कुछ कुछ कागजों वागजों पे का नक्शा वक्शा खींच देंगे, तसल्ली हो जाएगी। और जब हम फोर्थ होंगे तो हमारी बोलेंगे कि इसने मुस्लिम नेटो बनाया, अच्छी, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये अब तैयब अर्दोगन ज्यादा, ट्रम्प क्यों खफा है कि तुमने मेरा कुछ किया नहीं? अब बताइए, अगर ट्रम्प को ईरान पे भरोसा नहीं, ईरान को ट्रम्प पे भरोसा नहीं, ईरान की ज्ञातनार शर्तें, ट्रम्प कह रहा कि मैं, ट्रम्प के तीन विकल्प है जिस पे डिकोड पे बात, तो ऐसे में अमेरिका की दलाली का स्कोप नहीं, बट ये ईरान को फंसाने गया है मक्का अलायंस में लाने के लिए। पर मैं नहीं मानता कि ईरान के हार्ड लाइनर कभी अलायंस में आएंगे। और क्योंकि अगर वो आ जाएंगे कल को, बहरीन कुवैत इत्यादि में भी आ गए, तो हमला किस पे करेंगे, रॉकेट किस पे चलाएंगे? और रॉकेटों की दुकान ही सारी हमारी बंद हो जानी है। तो इसीलिए इनके पास मक्का अलायंस में आने का विकल्प है नहीं। हाँ, पाकिस्तान कोशिश जरूर करेगा कि मक्का अलायंस में आओ। और दूसरी खबर है भाई मेरे पास पाकिस्तान को लेकर, एक खबर फिर उड़ी है पाकिस्तान से कि इमरान खान निपट गए, इमरान खान निपट गए, खबर पाकिस्तान से फिर उड़ी। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है, यूरोप में, यूके यूएस में रहता है, उसने एक यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया, कह रहा है कि मेरी किस जीएचक्यू रावलपिंडी के तीन बड़े अफसरों से बात हुई है, और उन तीनों का ये अनुमान है, ये आइडिया है कि इमरान खान साहब फोर्थ हो गए, यानी कि निकल गए, और अभी हम उसको बता नहीं रहे। उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने ये नहीं कि मैंने अपनी आंख से देखा, उन्होंने देखा नहीं, बट उनका अनुमान है, उनका आइडिया, इमरान खान इज नो, और ये मुल्ला मुनीर उस बात को छुपा रहा है।
और कहीं ना कहीं इस बात को धीरे 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 करके वक्त आने पे बता देंगे। अभी ये आफरीदी वगैरह का भी स्टेटमेंट आया, जो केपीके का चीफ मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी का, जी 2 मिलियन लोग सड़कों पर आ जाएंगे। मैंने कहा पीओजे में से ज्यादा आए तो क्या कर लिया। बट कंडीशनिंग ऑफ द माइंड की जा रही है। इमरान खान की बहन कह रही है 1.5-2 महीने से हमें उसका कोई पता नहीं, हमने देखा नहीं, हालत उसकी अच्छी है नहीं, उसके बेटों को वीजा देते नहीं, उसकी बीवी बुशरा बीटी बीबी को अंदर करती है। अमेरिकन के कुछ सेनेटर्स ने बोला था मार्को रूबियो से, रूबियो से अगर आप बात करो, रूबियो इंटरेस्टेड है नहीं, यूके इंटरेस्टेड है नहीं। मैंने आपको याद कीजिए, यूके ने उसको बोला था, उन्होंने यूके को बोला था, डी MI6 को बोला था इसको भी निकाल दो, बाद में हमें छोड़े। इमरान खान ने जाना माना, दैट वाज ब्रो कोड पे निकल। इमरान खान की हालत खराब है, उसका कैरम बोर्ड का पाउडर बंद कर रखा, और वो कैरम बोर्ड का पाउडर समझते ना क्या होता है, सफेद रंग का। तो उसकी, और मेरे कुछ सूत्रों ने मुझे कहा था, ये मैंने पहले भी भारत विचार पे कहा था, मेरा ये मानना उसको स्लो पॉइजन दे देके उसका काम तमाम, स्लो पॉइजन दे देके, मल्टी ऑर्गन फेलियर, बुढ़ापा, उम्र, ऑर्गन फेल हो गए, काम खत्म हो गया। उसकी आंख तो एक बेचारे की खराब कर ही दी। तो ये धीरे, और ये स्लो पॉइजन ऐसा होता है, इतनी स्मॉल क्वांटिटीज में जाता है, आप ये ट्रेस भी नहीं कर पाओगे कभी। तो ये सब माना जाता है कि हुआ है, पर क्या इमरान खान है या गया ये तो नहीं पता। क्या ये सच हो सकता, सच हो सकता है, क्योंकि कई बार मुल्ला मुनीर ने कंडीशनिंग ऑफ द माइंड किया। फायदा किसको है? अगर ये हुआ तो जरदारी को फायदा, नवाज को फायदा, शरीफों को फायदा, पॉलिटिकल लेवल गया, पूरी पार्टी गई। तो आफरीदी भी कब तक पार्टी चलाएगा, वो भी इनमें से किसी से मिल जाएगा। और मुल्ला मुनीर को इसलिए फायदा है कि उसकी पुरानी खुंदस है इमरान खान के साथ। इमरान खान गया तो मुल्ला मुनीर भी खुश। तो यहाँ फायदे सबको, नुकसान किसी को नहीं, पॉलिटिकली भी, मिलिट्रीली। और मिलिट्री ने ये भी पॉइंट पूरा कर दिया, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, चाहे तुम्हारा इमरान खान हो, तुम्हारी बीवी जमीना गोल्ड स्मिथ हो, तुम्हारे MI6 से संबंध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये पाकिस्तान है, यहाँ वही चलेगा जो हम चाहेंगे, हमारे नाम का सिक्का चलता, फौज से मत टकराना। बाकी पॉलिटिशियनों को सबक मिल जाएगा, औकात में रहेंगे। तो और इमरान खान इज एनीवे डिप्लीटेड करेंसी। अब MI6 है तो उससे रिलीज नेगोशिएट की थी इसी पर, इमरान खान गया नहीं था। इवन ये भी माना था, अमेरिका ने भी बोला यार इसको छोड़ दो, बोला ठीक है जी छोड़ देंगे, देश छोड़ के निकल जाए, अपने बुढ़ापे में अपनी बीवी बीवी के साथ रहे, इश्क विश्क फरमाए, और ठीक है, गया नहीं वो। तो संभावना है कि सच है, कंफर्मेशन नहीं है, ये मैं आपको, वो बंदा भी कह रहा कंफर्मेशन नहीं, संभावना है। GHQ के 3 बड़े अफसरों ने कहा जी ऐसा हो गया। आपका क्या सर सुमित भाई? भाई मैं भी ये कह रहा हूँ, संभावना है, कंफर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई माए बाप नहीं, कोई भी कभी भी फौत हो सकता है। और कई बार ये भी होता कि उम्मीद हम मुल्ला मुन्नीर के घर है, खबर किसी और की है। भाई पाकिस्तान कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स थी। तैयब अर्दोगन का खेल हो रहा है, अमेरिका के जूते पड़ रहे हैं, और यहाँ इमरान खान का भी मिस्टीरियस, उनके जीवन को लेके काफी अटकलें लग रहे हैं। और पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक ये नहीं बोला कि जिंदा है या मर गया।